तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बार बार गर्भपात होने में जेनेटिक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक कपल को हम डिस्कस करते हैं जिसके अंदर में 3 बार 1.5 से 2 महीने के अंदर अपने आप स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हुआ था। तो जब हमने इवैल्यूएट किया तो फीमेल के यूट्रस के पार्ट में, सीमन के अंदर में या और बाकी के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब हमने हस्बैंड की जेनेटिक इवैल्यूएशन करी, उसके क्रोमोसोम्स को देखा जिसको हम लोग कैरियोटाइप कहते हैं, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर इन्वर्जन, जिसको पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आई। तो ये पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है? ये बेसिकली कि क्रोमोसोम का ही कोई भाग टूट के उसी क्रोमोसोम के साथ उल्टा जुड़ जाता है, जिसके कारण अंदर की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जब स्पर्म एग के साथ मिलता है तो वहाँ पे जाके अनबैलेंस होके गर्भपात करवा सकता है। ये जो इन्वर्जन है ये मेल के अंदर यानी कि हस्बैंड के अंदर यानी कि फादर के अंदर में जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं लेके आता, क्योंकि वो वहाँ पे बैलेंस्ड होती है, यानी कि उसकी लाइफ के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं लेके आएगा। लेकिन जब भी वो प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं और जब यही स्पर्म जब एग के साथ मिलते हैं और दोबारा से जब जेनेटिक एक्सचेंज होता है, तो ये जो क्रोमोसोम का टूटा हुआ भाग आगे चल के अनबैलेंस्ड होके प्रॉब्लम कर सकता होता है, और यही प्रॉब्लम की वजह से उनका बार बार गर्भपात हो रहा था, जिसकी रिपोर्ट्स आप पीछे देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास IVF के थ्रू एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है PGD, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। और वो स्क्रीनिंग करके हम लोग एम्ब्रियोस को जो जेनेटिकली कॉम्पिटेंट है उसको देखकर हम लोग यूट्रस के अंदर रख के ऐसी प्रॉब्लम से उनको बचा सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए हमें पहले फीमेल की तरफ देखना होता है और IVF के लिए उनकी एग मेकिंग की प्रोसेस के लिए चलना होता है। 10 से 14 दिन में जब फीमेल के एग रेडी हो जाते हैं तो हम लोग वो एग रिट्रीव करते हैं, हस्बैंड का सीमन लेते हैं और सीमन और एग को ICSI की विधि से मिला के एम्ब्रियोस तैयार करते हैं, और फिर उन एम्ब्रियोस को हम लोग ग्रो करवाते हैं डे 5 ब्लास्टोसिस तक। तो जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं तो एम्ब्रियोस ग्रो हो रहे हैं। जब एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस की स्टेज पे पहुंचता है तो हम हर अच्छे एम्ब्रियोस में से एक टुकड़ा लेकर, बेसिकली जिसको हम लोग बायोप्सी कहते हैं, तो वो टुकड़ा लेकर हम लोग जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजते हैं, और जो आपके एम्ब्रियोस हैं उसको हम लोग नंबर देकर फ्रीज कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके 6 एम्ब्रियोस बने हैं तो 1 2 3 4 5 6 करके हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे, और जेनेटिक इवैल्यूएशन की रिपोर्ट के लिए हम लोग वेट करेंगे। वहाँ से जेनेटिक रिपोर्ट आती है कि आपके पहले नंबर का, तीसरे का या 5वें नंबर का क्रोमोसोम से प्रॉब्लम में फंसा हुआ एम्ब्रियो है, तो हम लोग वो एम्ब्रियोस डिस्कार्ड कर देते हैं, और रिपोर्ट के आधार पे जो एम्ब्रियोस अच्छे होते हैं वो एम्ब्रियोस हम लोग फीमेल के यूट्रस में रख देते हैं और इस तरह से उसको प्रेग्नेंट करते हैं। तो दोस्तों, इस पेशेंट के अंदर में भी सेम मेल के अंदर क्रोमोसोम 4 की प्रॉब्लम थी, तो हमने एम्ब्रियोस बनाए, एम्ब्रियोस की बायोप्सी ली, बायोप्सी को भेजा, और उसमें से हमारे पास में 4 अच्छे एम्ब्रियोस जो नॉर्मल एम्ब्रियोस है वो बन के आए। तो उन 4 में से हमने 2 एम्ब्रियोस को फीमेल के यूट्रस के अंदर में रखा, और लकीली शी गॉट प्रेग्नेंट, और अभी उसकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरह चल रही है, और 12 वीक्स के अराउंड में वो प्रेगनेंसी अभी चल रही है। तो इस तरह से हम लोग बार बार गर्भपात जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण होता है उसको IVF PGD से अवॉइड कर सकते हैं। धन्यवाद।